हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज आंसरिंग रेडिट्स टॉप पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस सीरीज के लिए क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये रियल चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हैं जो हम सब फेस करते हैं। इनमें कॉन्वर्सेशंस विद यंग प्रोफेशनल्स मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है, इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करूँ, रेंट करूँ या अपना घर खरीद लूँ, अपने एजुकेशन लोन के साथ फ्यूचर के लिए कैसे सेव करूँ। ये सिर्फ फाइनेंशियल क्वेश्चंस नहीं है, दे आर अबाउट मैनेजिंग लाइफ, बैलेंसिंग करियर प्रेशर्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने सपनों को सिक्योर करना। दिस सीरीज इज ऑल अबाउट मेकिंग दोज डिसीजंस ईजियर। मैं आपको एक सिंपल एक्शनेबल एडवाइस दूंगा जो आप आज ही अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके आसपास कोई और क्वेश्चन है जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो उन्हें कमेंट्स में लिखिए। आई लव टू हियर फ्रॉम यू। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट रमेश, जो एक 28 साल का प्रोफेशनल है और 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है। जब वो मेरे पास आया उसने कहा मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी है पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। इमरजेंसी से भी डर लगता है और मैं पैसा लूज नहीं करना चाहता। मैंने उसे कहा सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई मेडिकल बिल हो, कार रिपेयर हो या फैमिली की हेल्प करनी हो, आपको अपने एसेंशियल्स 3 से 6 महीने के खर्चे का इक्विवेलेंट पैसा रखना ही चाहिए, एक सेविंग्स अकाउंट में या एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में। रमेश के पास उसके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 थे तो हमने 1 लाख का गोल सेट किया। फिर हमने सिप शुरू किए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सिप एक आसान और फ्लेक्सिबल वे है इन्वेस्टिंग का, और रमेश ने 5,000 पर मंथ का एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने उसे बोला मार्केट ऊपर नीचे होगा पर लॉन्ग टर्म सोचो, सिप्स तभी काम करते हैं जब आप पेशेंस रखते हो। और फिर बात हुई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। रमेश अननेसेसरली ज्यादा टैक्स दे रहा था। मैंने उसे ईएलएसएस फंड्स के बारे में बताया जो सेक्शन 80C के अंडर आता है और उससे टैक्स सेव करने के साथ साथ वेल्थ बिल्ड करने में भी हेल्प होती है। पीपीएफ और एनपीएस भी एक्सप्लोर किए जो कि लो रिस्क ऑप्शंस हैं पर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट के लिए बेस्ट है। रमेश की कहानी आप सबके लिए भी रेलिवेंट है। स्मॉल स्मार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और हमेशा एक क्लियर गोल के साथ इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन की, रेंट करूं या अपना घर खरीद लूं। पिछले हफ्ते प्रिया और कुणाल, एक यंग कपल फ्रॉम बैंगलोर, मेरे पास आए। कुणाल ने कहा मुझे लगता है रेंट पे रहकर पैसा बर्बाद हो रहा है। प्रिया थोड़ा स्केप्टिकल थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती थी क्योंकि उनके करियर्स उन्हें किसी भी सिटी में ले जा सकते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि रेंटिंग पैसा बर्बाद करना तो नहीं है, इट्स पेइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में हो या एक ही जगह सेटल नहीं हो तो रेंटिंग माइट बी द स्मार्टर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंगलोर में एक 2 BHK रेंट करते हो 25,000 पर मंथ में, तो सिमिलर घर के लिए आपको 50,000 का ईएमआई देना पड़ेगा, प्लस डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन जैसे अपफ्रंट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, बाइंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो। लेकिन एक मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो है अपने बजट को स्ट्रेच करके कर लेना। आप ईएमआई के प्रेशर में अपने अदर फाइनेंशियल गोल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरा एडवाइस सिंपल है, अगर आपका ईएमआई कंफर्टेबली फिट होता है और आपके गोल्स अफेक्ट नहीं होते हैं तो बाइंग का सोचिए। अदरवाइज रेंटिंग एक परफेक्टली फाइन ऑप्शन है जब तक आप फाइनेंशियली और स्टेबल नहीं होते। एजुकेशन लोन्स बहुत कॉमन है और मैं आपसे नेहा की बात शेयर करना चाहता हूँ, जो एक 26 ईयर्स की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब नेहा अपनी फर्स्ट जॉब में आई तो उसका लोन उसके ऊपर एक स्ट्रेस बन गया था। उसने मुझसे बोला कि मैं सेविंग तो करना चाहती हूँ पर ये लोन हमेशा मेरे सर पे है। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहला स्टेप है अपने ईएमआई को एक नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस ट्रीट करना, यानी कि इसे रेंट की तरह देखो और अपने बाकी एक्सपेंसेस उसके अराउंड प्लान करो। नेहा का ईएमआई 12,000 था और हमने उसकी सैलरी थी 50,000 रुपीज। हमने एक बजट डिजाइन किया जो उसे टैक्स सेव करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी देता था। फिर हमने प्री पेमेंट्स के बारे में बात की। जब भी नेहा को बोनस या एक्स्ट्रा पैसा मिलता वो प्री पेमेंट करती थी। एक बार उसने 50,000 का प्री पेमेंट किया जो उसकी लोन टेन्योर और इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया। रिफाइनेंसिंग भी एक ऑप्शन है अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो। और एक बेनिफिट जो लोग अक्सर मिस करते हैं वो है सेक्शन 80E का टैक्स डिडक्शन, यानी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है जो आपको पैसा बचाने में मदद करता है। आज नेहा अपना लोन ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है और अपनी फ्यूचर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर चुकी है। तो आपको कैसा लगा? क्या ये सॉल्यूशंस आपके क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है? अगर आपके पास खुद के कुछ पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में लिखिए। आई लव टू फीचर सम ऑफ देम इन माय फ्यूचर वीडियोस। और एक बात, अगर आपको ऐसे डिसीजंस लेने में हेल्प चाहिए तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। मैंने कई लोगों के साथ काम किया है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लैरिटी के साथ अचीव कर रहे हैं। और अगर आप खुद एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो मेरे एनआईएसएम सीरीज 10th कोर्स को चेकआउट करिए जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ, कुछ एडवांस लोगों को शायद ये टॉपिक्स बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बट बिलीव मी, इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी कम है कि ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड डू एक्सप्लोर द अदर वीडियोस ऑन द चैनल। थैंक यू।